अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। FJ इस्लामिक वॉइस में आपका खैर मकदम है। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसे जादूगर का वाक़या लेकर आए हैं जिसने एक सोने का बछड़ा बनाकर कुछ ईमान वालों को गुमराह कर दिया और वो उस बछड़े की पूजा करने लगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गज़बनाक हो गए। तो नाज़रीन, जानते हैं उस जादूगर का नाम क्या था। उस जादूगर का नाम सामरी था। फ़िरौन जब दरिया में गर्क हो गया तो बनी इसराइल उसके पंजे से आज़ाद हो गए। सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि कोहे तूर पर जाकर अल्लाह की इबादत करें, उसके बाद उन्हें तौरात दी जाएगी। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून के सुपुर्द कर दिया। आप कोहे तूर पर दिन रात इबादत में मशगूल रहते। बनी इसराइल में एक आदमी था, उसका नाम सामरी था। जिन दिनों मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर इबादत में मशगूल थे तो सामरी जादूगर ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और उसने सोने के ज़ेवरात को पिघलाकर एक बछड़ा बना दिया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास मौजूद थी उसने बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर उसने बनी इसराइल से कहा, ए मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए हैं और जब तक तौरात नहीं मिल जाती तब तक हम इसी बछड़े की इबादत करेंगे। और उन्हें बहुत बहकाया। बनी इसराइल पहले भी बुतों की पूजा कर चुके थे तो वो मान गए, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे पक्के ईमान वाले भी थे जिन्होंने उन लोगों को बहुत समझाया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। शिर्क तो हमेशा से हराम था और हमेशा हराम ही रहेगा। हज़रत हारून ने उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन वो गुमराही में पड़ चुके थे और सोने के बछड़े को बोलता देखकर उसके सामने झुक गए और उसको खुदा मान लिया और उसकी इबादत करने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम होकर और तौरात लेकर वापस लौटे तो अपनी कौम को बछड़े की इबादत करते देखकर बेहद गज़बनाक हुए और गज़बनाक होकर अपने भाई हज़रत हारून को सर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बहुत नाराज़ हुए और कहा कि तुमने इन लोगों को रोका क्यों नहीं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माज़रत करने लगे और बोले, ए मेरे माँ जाए, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालते। तुम मुझ पर दुश्मनों को ना हंसाओ और मुझे जालिमों में ना मिलाओ। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर ये ना माने। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की बात सुनकर गुस्से से बाहर आए और उनका गुस्सा ठंडा हो गया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह से दुआ फरमाई और कहा कि ए मेरे परवरदिगार, बेशक मेरे भाई और मुझसे कोताही हुई है, तू हमें बख्श दे और अपनी रहमतें हम पर नाजिल फरमा दे। ये अम्बिया की शान है कि बिना गलती के भी वो अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, तौबा इस्तग़फ़ार करते थे, जबकि आप तो गुनाहों से मासूम हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर दिया और दरिया में बहा दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तहक़ीक़ के ज़रिए मालूम कर लिया कि सारा कसूर सामरी का है और उन्होंने उसको सज़ा भी दी। फिर सामरी जादूगर ज़िल्लत और रुसवाई में ही मुब्तला होकर मरा और फिर वो लोग जो गुमराह हुए थे और सामरी के कहने में आकर उन्होंने बछड़े की पूजा की थी तो वो अपनी गलती और गुमराही पर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें निदामत हुई और जिस जमात ने उनको गुमराही से रोका था उस पर रश्क करने लगे और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अपने रब से कहिए कि हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खोल दे जिससे हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। तो अल्लाह पाक ने गुमराह हुए लोगों के लिए ये सज़ा मुकर्रर की कि जो जमात हक़ पर थी वो उन लोगों को कत्ल करेगी जो गुमराह हो गए थे, जिन्होंने बछड़े की इबादत की थी। तो नाज़रीन, काफ़ी इबरतनाक वाक़या था ये। उन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। ईमान लाने के बाद भी फ़ौरन ही सामरी जादूगर के बहकावे में आ गए और बछड़े की पूजा शुरू कर दी और हारून अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी नहीं माने। बेशक इबादत के लायक तो सिर्फ़ एक अल्लाह है जो हमेशा कायम रहने वाला है,
جو تمام جہانوں کا نظام چلاتا ہے، جس کے قبضے میں پوری خدائی ہے۔ بے شک وہی رب ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔